हेलो एंड नमस्ते, दिस इज शेफ अरविंद। और आज मेरे पास है चेरी। और मैंने सोचा जब चेरी है तो क्यों नहीं कुछ चेरी का एक केक बनाते हैं। जब चेरी की बात करें तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है और बनाना चाहिए सबको वो है ब्लैक फॉरेस्ट। आज मैं ब्लैक फॉरेस्ट केक नहीं बट ब्लैक फॉरेस्ट टार्ट वाला केक बनाने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, इस टाइम केक रिंग की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम टार्ट वाले बेस की ज़रूरत है। तो मैंने लिया है स्क्वायर टार्ट। तो ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बाहर का ब्लैक फॉरेस्ट नहीं खुद का ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना है तो ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो स्टार्ट करें। और इस रेसिपी के दो पार्ट हैं। पहले तो एक बढ़िया सा केक बनाएंगे और जो चॉकलेट डालेंगे वो होगा स्वादानुसार। तो एगलेस चॉकलेट स्पंज बनाने के लिए वी विल टेक ब्राउन शुगर, फ्लावर, cream, milk, baking powder and baking soda, some vanilla, milk powder, cocoa powder and almond powder। और रेसिपी का जो दूसरा पार्ट है उसमें है a beautiful cherry which is most important, and then we have chocolate and then cream for icing। And if you think the cherry is not in the season, what you can use tin cherry also, which comes like a sweet cherry। ये भी आप यूज़ कर सकते हो ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमेशा जो करते क्या है कि ड्राई इंग्रेडिएंट को सीव करते हैं। तो पर्पस क्या होता है सीव करने से, जो फ्लावर में होता है थोड़ा एयर कैप्चर हो जाता है, और साथ साथ में अगर कोको पाउडर है तो दोनों को मिक्स कर लेते हैं। फ्लावर डालते हैं पहले सीव के ऊपर और उसके बाद कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो सब कुछ हो गया मिक्स। मिल्क पाउडर ड्राई है लेकिन हम ड्राई के साथ यूज़ नहीं करेंगे क्या, जब मिल्क पाउडर को हम या तो यूज़ कर सकते हैं शुगर के साथ, अच्छा रहेगा, ज़्यादा मिल जाएगा। तो बस इतने इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हैं। अगर आलमंड पाउडर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है एगलेस केक का एक प्रोटीन का पार्ट है। मेरी रेसिपी आपने पहले ही वीडियो देखी होगी कि आलमंड हेल्दी क्यों होता है और क्यों खाना चाहिए, बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर केक बेकिंग। तो ये भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और स्लोली और धीरे धीरे थोड़ा सीव करते जाएंगे। सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। बट याद रखना सीव करना हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रेसिपी के लिए। ड्राई इंग्रेडिएंट हमेशा सीव करो, स्पेशली जब कोको पाउडर और फ्लावर मिक्स कर रहे हो और बेकिंग पाउडर। जब आप सीव करते हो तो फ्लावर एंड कोको पाउडर विल कैप्चर एयर, और जो एयर होता है वो आपके बेकिंग में हेल्प करता है। अदर कंट्रीज़ में एक सेल्फ रेजिंग फ्लावर मिलता है। तो जो सेल्फ रेजिंग फ्लावर होता है उसका पर्पस ये होता है कि उसमें बेकिंग पाउडर ऑलरेडी एडेड होता है। तो टेबल कर लेते हैं क्लीन और उसके बाद स्टार्ट करते हैं लिक्विड वाला पार्ट। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा रेसिपी देखना क्यों, सब कुछ बना सकते हैं, बट रेसिपी देखना इसलिए चाहिए क्योंकि जब देखोगे तो बहुत सारे टिप मिलेंगे, समझ में आएगा करना कैसे है। तो ये हो गया लिक्विड। मिल्क ले लिया, उसके बाद लेते हैं क्रीम और उसके बाद ब्राउन शुगर। तो जब भी आप केक बनाते हो चॉकलेट वाला तो आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप ब्राउन शुगर यूज़ करो, हेल्दी है कंपेयर टू वाइट शुगर। और कमेंट करना अगर और भी शुगर यूज़ कर सकते हैं तो मैं नेक्स्ट रेसिपी लाने वाला हूँ कुछ कोकोनट शुगर के साथ, कुछ शुगर फ्री भी रेसिपी आएगी, बताना क्या रेसिपी चाहिए। और उसके बाद डाल देते हैं मिल्क पाउडर। तो मैंने वनीला थोड़ा एसेंस यूज़ किया है। और सब कुछ होने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट को इसके साथ मिक्स करेंगे। तो सारा कुछ मिक्स करेंगे, बट पता है एक इंग्रेडिएंट मिस हो गया इसमें। मेरे पास एक ऑयल है जो डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ बिना फैट के तो केक बन नहीं सकता है। सो दिस वाज द सरप्राइज एलिमेंट एंड नाउ आई एम एडिंग। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, पूरी वीडियो देखो, ध्यान से देखो। मिक्स करने के लिए विस्क का यूज़ करो, अच्छा रहेगा, ईजी होगा आपके लिए, क्योंकि ये स्ट्रेट मिक्सिंग मेथड है। तो बिल्कुल ईजिली मिक्स कर सकते हो आप। ये जो ऑयल होना चाहिए वो न्यूट्रल ऑयल होना चाहिए, इसमें ज़्यादा फ्लेवर नहीं होना चाहिए। और बहुत सिंपल है ये। अगर बटर डालोगे तो केक थोड़ा हार्ड हो सकता है,
सो आई वुड रिकमेंड ब्लैक फॉरेस्ट के लिए आपको ऑयल ही यूज़ करना चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ क्लैरिफाइड बटर विच इज़ घी, विच कैन बी यूज्ड इन मेकिंग दिस केक। ठीक है, तो मर्ज़ी आपकी है क्या यूज़ करना है, रेसिपी मेरी, मर्ज़ी आपकी। ये बन गया बैटर रेडी, जो बचा हुआ ऑयल है वो मैंने डाल दिया है। सब कुछ बन गया, केक रेडी। और बैटर की कंसिस्टेंसी देखनी है तो ऐसे याद रखना है बिल्कुल, लेकिन इस बार हम केक रिंग नहीं, हम टार्ट रिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो टार्ट रिंग मैंने लिया है वो है करीब 5 सेंटीमीटर के बेस का। सबसे पहले करते क्या है, मैंने हल्का सा ये ऑयल को ब्रश किया है इस पर, और ब्रश करने के बाद थोड़ा सा एक बेकिंग पार्चमेंट यूज़ करेंगे, बटर पेपर नहीं। ठीक है, बेकिंग पार्चमेंट। पार्चमेंट में क्या होता है, सिलिकॉन का ग्लेज होता है, तो बस उसको ऐसे लगा देना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेश चेरी यूज़ कर सकते हो, और सीज़न ख़त्म हो गया है तो कोई बात नहीं, कैंड चेरी भी यूज़ कर सकते हो। और बस इसको ऐसे केक के ऊपर लगाना है। स्वादानुसार चॉकलेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम हो गए हैं रेडी बेकिंग के लिए। जो बेकिंग का टेम्परेचर होगा 160, आप अपने ओवन में 170 भी यूज़ कर सकते हो, 160 भी यूज़ कर सकते हो। नाउ अगर आपको लग रहा है कि ये केक थोड़ा सा बाहर आ गया है और यू नीड टू प्रेस, यू कैन टेक सम चॉपिंग बोर्ड, जो वुडन वाले चॉपिंग बोर्ड है, और जस्ट थोड़ा सा प्रेस कर दो। पर्पस जो है हमारा केक जो बिल्कुल ऊपर से फ्लैट हो जाए, बिकॉज़ एक अच्छा सा केक है और फ्लैट भी है। सो दैट्स अ होल पर्पस। अब आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए तो रखना पड़ेगा, बिकॉज़ केक है अभी हॉट, और अगर अभी डिमोल्ड करोगे तो केक एक नहीं 3-4 टुकड़े मिल जाएंगे। तो केक को रखना ज़रूर है फ्रिज में, कम से कम आधे घंटे के लिए बाहर, और थोड़ी देर फ्रिज में, फिर करेंगे डिमोल्ड। सो ये हो गया हमारा केक रेडी, और मैंने रखा था थोड़ी देर फ्रिज में, ठंडा भी हो गया है, और टाइम है डिमोल्ड करने की। तो मेरे पास है कमर्शियल हॉट गन, बट आपके पास होगा हेयर ड्रायर। वॉट यू कैन डू, यू कैन होल्ड योर प्लेट एंड जस्ट टर्न अपसाइड डाउन, और उसके बाद बिल्कुल हेयर ड्रायर को यूज़ करके आप इसको हीट कर सकते हो। जो बहुत आराम से निकालेंगे। जो क्रीम है वो व्हिपिंग क्रीम है। इफ़ यू थिंक यू वुड लाइक टू यूज़ सम कंडेंस मिल्क, वो भी चलेगा, स्वीटनेस के लिए, एडिशनल स्वीटनेस के लिए। थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। विस्क हो रहा है और पीक अच्छी है, तो पाइपिंग के लिए रेडी है। तो स्टार्ट करते हैं पाइपिंग। अब मैंने जो नोज़ल को लिया है वो बस एक स्ट्रेट कट है, वी शेप का। आप अपने आप स्टाइल में और अपने तरीके से आप अपना क्रिएटिविटी पाइपिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि केक तो बहुत सिंपल है, घर पे बनाना है, खुद के लिए बनाना है, तो जितना क्रिएटिव होगे उतना अच्छा होगा और उतना अच्छा एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे। तो जो क्रीम है वो आइसिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। चॉकलेट शेविंग लगानी है, चेरी डालनी है, और केक हो गया बिल्कुल रेडी। खाने के लिए हम हैं तैयार। ठीक है, तो अब यहाँ से केक को कट करते हैं, और मतलब सिंपल चॉकलेट, वनीला, थोड़ी चेरी की भी फ्लेवर है, जो एक्स्ट्रा चॉकलेट डाला था उसका भी फ्लेवर है, तो बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेवर लग रहा है। मैं तो ये केक पूरा अकेले ही ख़त्म कर सकता हूँ। बताया था 4 लोग खा सकते हैं, बट शायद गलत बताया मैंने। दिस इज़ जस्ट सफिशिएंट फॉर मी। सो आप बनाओ इस रेसिपी को,
एंड शेयर विथ एवरीवन व्हेन यू मेक इट। तब तक मैं ये केक खाता हूँ।